हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको धान की फसल के अंदर जो पोटाश है किस स्टेज पर डालना चाहिए, कौन सी स्टेज पर डालना चाहिए, यानी कौन सी स्टेज है जिसमें यदि आप पोटाश को अपने फसल के अंदर डाल दें तो आपको धान का उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। किस समय आपको डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और इसकी डालने से आपको कौन कौन से बड़े फायदे हैं धान की फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ स्प्रे भी करना है। यदि आप कह रहे हैं कि पोटाश जो आप कितनी इसकी डोज लें और यदि आप उसको खाद के रूप में डाल रहे हैं, यानी यदि आप इसका बेतल डोज या फिर आप ट्रांसप्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी इसकी डोज लेनी है, उसी समय के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, आप लोग सभी जानते हैं कि धान की फसल के अंदर जो पोटाश का एक अहम रोल होता है, उसमें बिना आप धान का अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। चाहे आप जो मर्जी खाद का उपयोग कर ले रहे हैं, नहीं, यदि आपने अपनी धान की फसल के अंदर पोटाश नहीं डाली है तो इससे आपको ना तो धान का उत्पादन अच्छा आएगा, ना उसके कल्ले अच्छे निकलेंगे और ना ही उसका आगे चल के दाने में चमक रहेगी। आपको अपनी जो फसल होगी उसका रेट भी जो है आपको कम में देखने को मिलेगा, क्योंकि दानों के अंदर जो है चमक कम होती है और जो कहरा होता है, जो खाली दानों की संख्या होती है धान में वह अधिक होती है। तो आप इन सब से कैसे बच सकते हैं, धान का कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे कल्ले ले सकते हैं, तो सब वह डिपेंड करता है कि आप अपने धान की फसल के अंदर पोटाश कब डाल रहे हैं और कितनी मात्रा के अंदर डाल रहे हैं। वैसे तो आप जो भी अगर आप अपने खेत की पराली या फिर अगर आप अन्नी नहीं डलाते हैं तो पिछली पछली फसलों का यदि आपकी फसल के अंदर अवशोष है तो आपको पोटाश थोड़ा कम डालना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि आपको अपने धान की फसल के अंदर किस समय पोटाश लगाना चाहिए। इसकी जो 2 स्टेज है आपकी धान की, उस समय आपको धान को सबसे अधिक पोटाश चाहिए होती है। पहली जो स्टेज होती है वह होती है टिलरिंग की, यानी कि जब आपका पौधा जो कल्ले देना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पौधे में कल्ले निकालना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय आपको आपके खेत में पोटाश होना जरूरी है, जो तकरीबन आप आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जो आपको 25 से 30 दिन की जो स्थिति होती है, खेत की जो दिन की जो स्थिति होती है, खेत की जो रुपाई की तकरीबन 25 से 30 दिन पे जो है टेलनिंग स्टेज आप आ जाती है, तो उस समय आपका पौधा काफ़ी बड़ी मात्रा में कल्ले भी फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो उस समय यदि आपको धान में जो है पोटाश होगा तो उससे आपको जो
ट्रेनिंग होगी वह दोगुनी स्पीड से होगी। गले निकलेंगे वह काफ़ी तंदुरुस्त अच्छा निकलेंगे, उसमें अच्छी मजबूती आएगी, जिसमें आपकी आगे चल के बालियाँ भी काफ़ी अच्छी आती है। दूसरी जो स्टेज होती है, जब आपको पोटास अपने खेत में जो आपने डाल देने चाहिए, और गोभी की स्टेज आपका धान गोभी पे आ जाए, उस समय यदि आप अपने खेतों के अंदर पोटास की पूर्ति कर दे तो उससे आपकी फलियाँ होगी वह काफ़ी तंदुरुस्त आएगी। पहली डोज में आप खाली उसको 15 किलो डाल लें, और दूसरी डोज में आप जब गोभी पे आपका धान आ जाए तो उस समय इसको आप 10 किलो से 15 किलो दोबारा फिर से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। जो एमओपी आता है पोटास आपका, इस एक बार में 25 किलो डाल सकते हैं। अब पोटास में स्प्रे करने का साधन, आप पोटास की स्प्रे कर दे, इसके लिए जो आप 05234 ले सकते हैं, या फिर जो आप 05234 ले सकते हैं, यदि फिर आपको 013 045 की आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप 0050 जो आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं।